हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो विवाह में गोत्र दान होता है, जिसको आप अपनी भाषा में कन्यादान कहते हैं। वो होता ही इसलिए है ताकि जो बच्ची जा रही है वो अपने घर में बहुत दिव्यता के साथ रहे और जो ले जा रहा है वो अपने परिवार को दिव्यता के साथ रखे। उन प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये परंपराएं बहुत सोच समझ के बनाई थी। उन्होंने इतनी बारीकी का ध्यान रखा था कि उन्होंने ये कह दिया था कि देखो, जिस गांव में लड़की दी है वहां का पानी भी मत पीना। क्यों कहा था, किस लिए कहा था, उसके पीछे के कारण क्या थे, रीजन क्या थे? क्या लड़की के घर का तुम खा लोगे तो पाप पड़ जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या तुम्हें नरक मिलेगा? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या था? कारण ये था कि जिस गांव में, जिस घर में आपकी बेटी गई है, वहां आप उतनी देर रुको कि जब प्यास लगे तो आपको वापस निकलना पड़े। क्योंकि इतनी देर रुकोगे तो फालतू की पंचायत नहीं होगी, और पंचायत नहीं होगी तो महाभारत नहीं होगी। वो बहुत समझदार लोग थे, बहुत समझदार लोग थे। क्योंकि थोड़ी देर मिलोगे तो राजी खुशी की बातें होंगी, परसों लड़ाई हुई थी इसकी चर्चा नहीं होगी। क्योंकि जीवन है, हंसी खुशी लड़ाइयां ये सब चलती रहती हैं। लेकिन जब कोई ऐसा विध्वंस होता है और वो टंटना के जैसे बोलते मम्मी, बस खत्म कहानी। यहीं से समस्या शुरू होती है। वो इसलिए बोल दिया था कि उस घर का पानी नहीं पीना, कि जितनी देर बिना पानी के रह सकते हो उतनी देर रुकना। इसका मतलब रात को मत रुकना। क्यों? क्योंकि दिन में हो सकता है मौका ना मिले, रात को मौका मिल जाए। पता है क्या हुआ? तो वो उन माता पिता के अंदर भी वही जहर चला गया, और वो जहर जितना बटेगा उतना जीवन जहरीला होगा और घर टूटेगा। पहले की बेटियां, स्त्रियां बड़ी समझदार होती थी। वो इतनी वजनदार और इतनी समझदार होती थी कि वो छोटी मोटी बातों को तो पता ही नहीं पड़ने देती थी घर में क्या हो गया। इसलिए उनके घर बने रहते थे। और आज की स्थिति यह है कि इतनी कमजोर हैं बच्चियां, और ऊपर से फिर उनको फीडिंग हो रही है। चिंता मत कर, हम बैठे। अरे तुम खड़े रहो, बैठे क्यों? जैसे युद्ध पे भेजाओ, लड़ाई के मैदान में भेजाओ, चिंता मत कर। तो वो भी कह रही है ठीक है मैं चिंता नहीं करूंगी, उसको पीछे से बैकअप मिल रहा है। यहां शिव यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो देवी, ये तुम्हारा घर अब ये है, तुम्हारा घर वो नहीं है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि यहां पर इनविटेशन, यहां आमंत्रण नहीं आया है, तो तुम्हें इस बात के लिए विचार करना चाहिए, तुम्हारा अपना स्वाभिमान होना चाहिए कि मेरे परिवार में जब आमंत्रण नहीं आया तो हम क्यों जाए, चाहे भले ही पिता हो, क्योंकि अब तुम्हारा घर ये है। लेकिन आजकल का मामला बहुत अलग है, स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। और यही कारण है कि रोज लोग अलग 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 होते चले जा रहे हैं। समाज टूट रहा है, टूटने के लिए पूरी तैयारियां हैं, पूरा माहौल है। शिव यही कहना चाहते थे। अच्छा आप देखो, इतनी घटना घट गई, अगर कोई और व्यक्ति होता घर में आके तांडव करता, न जाने क्या क्या करता, शिव शांत रहे, क्योंकि शिव अपने परिवार को बनाए रखना चाहते थे। परिवार को बनाए रखने के लिए चुप रहना पड़ता है। लेकिन समस्या ये, हम कब तक चुप रहेंगे? नहीं, तुम नहीं रहो, तुम तो माइक लेके बोलो। अगर तुम्हें परिवार को एक साथ रखना है तो कह रहा हूं, नहीं रखना है तो तुमको जो करना है तो तुम करो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना, 4 दिन हुए साहब जब से आई है, हमारा तो बेटा ही चला गया। मतलब जो आई है उसने ऐसा जादू किया है। अच्छा, ये जादू कराने वाला भी एक और व्यक्ति है। कौन कराता है जादू? उसकी मां। ये डायलॉग बड़ा, तो जब से आई है 4 दिन हुए और लड़का हमारा ऐसी बेकार है, और न जाने कौन कौन से श्लोक बोलती हैं फिर वो। लेकिन मैं उन माताओं से और पिताओं से एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ी सी कड़वी वाली, हालांकि अब तो आपको आदत पड़ गई होगी।
कि तुम जिस 4 दिन की आई लड़की को कह रही हो कि तुम्हारा लड़का ले लिया, तो उस 4 दिन की लड़की को दोष मत दो, तुम्हारे 25 साल के संस्कार कहां गए, जरा अपने गरेबान में झांक कर देखो। तुम्हारे 20-25 साल के संस्कार कहां गए जो तुमने अपने लड़के को दिए, नहीं दिए हमें नहीं मालूम। उस लड़की को दोष देने के बजाय अपने गरेबान में झांक के देखो कि तुमने ऐसा क्या क्या नहीं किया जो तुम्हारा बच्चा आज तुम्हारे साथ नहीं है। और आप अगर ये विचार कर रहे हैं कि घर को लड़की ने तोड़ा है, क्षमा कीजिए, लड़की को ना लड़की ने तोड़ा है, ना किसी की मां ने तोड़ा, ना किसी के पिता ने तोड़ा है। लड़के को तो जो घर टूटा है उसके सबसे बड़ी जो कड़ी है वो लड़का है। घर जो टूटा है उसका सबसे बड़ी जो कड़ी है वो लड़का है, क्योंकि जिसका घर टूटेगा 99% वो व्यक्ति कान का कच्चा होगा, इसलिए टूटेगा, नहीं तो नहीं टूट सकता।